बहुत सारी समस्याएं हमने सुनी, हमने हमारे कांग्रेसी मित्रों को भी देखा आंदोलन करते हुए। हमारी सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं गरीबों के हित में काम करने के लिए, और उसमें सबसे पहला कदम यह है कि अगस्त 31 तक के जितने भी सबके बिल हैं अभी उन्हें स्थगित किए गए हैं, उनको होल्ड पे डाला है। किसी को भी उन बिलों को भरना नहीं है। अभी अगर बिल भरना है तो केवल सितंबर महीने का, इस चालू महीने का बिल भरना है। सबसे बड़ी उपलब्धि ये है। दूसरा, हमने फूड विभाग के तो माध्यम से 80,000 सदस्य लगभग, उसमें 15,961 परिवारों को हमने पात्रता पर्ची बांटने का काम किया है। अब इन परिवार में अगर आप एक परिवार में भी 5 सदस्य मानते हैं तो हम आप मान के चलें 80,000 सदस्यों को हमने लाभान्वित किया है ये पात्रता पर्ची देकर। इन्हें सस्ता राशन मिला करेगा और इस महीने के आखिर तक अंदाज़न आप मान के चलिए 1 लाख लोगों को इस पात्रता पर्ची का लाभ मिलेगा। इसके बाद महिला बाल विकास में आप देखेंगे प्रथम प्रसव के लिए 5,066 महिलाओं को प्रथम प्रसव का लाभ दिया गया है। इसी तरह से इस कार्यकाल में जब से मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान ने अभी कार्यकाल संभाला है, चौथा कार्यकाल, उसके आंकड़े दे रही हूँ मैं, उसके पहले के दूंगी तो बहुत ही ऊंचे आंकड़े हैं वो। इन केवल कुछ महीनों में 2,755 बालिकाओं को, ये आंकड़े भी केवल देवास जिले के दे रही हूँ मैं, 2,755 बालिकाओं को हम लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ दे चुके हैं। ये वही सारी योजनाएं हैं जो कांग्रेस सरकार ने पिछले 15 महीने में उनके कार्यकाल में बंद कर दी थी। किसी को नहीं मिल रहा था। हम जनप्रतिनिधि थे, हमारे पास बच्चियां पैदा होते से उनके माता पिता आते थे बोलने के लिए कि साहब ये शिवराज सिंह जी ने, आपकी सरकार ने दिए थे, आप तो दिलवा दो कुछ करके। गरीब की अपेक्षा थी, गरीब की चाह थी। इसको फिर से इस पर खरा उतरकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे फिर शुरू किया है और इसको हमने इतनी बच्चियों को लाभान्वित किया है। फिर बहुत ही अहम मुद्दा है कृषि बीमा का। कृषि फसल बीमा का अभी तक जो लाभान्वित हुए हैं 1,41,695 कृषक, जिनकी राशि है 133 करोड़ रुपए। अभी तक हम लोग 75 लाख रुपए जिले में बांट चुके हैं और अगली किस्तों में आ रहे हैं। बहुत जल्दी पूरे 133 करोड़ हम बांट देंगे। 1,33 करोड़ टोटल। 1 लाख बोला क्या मैंने? 1,41,000 कृषकों को मिलेगा 133 करोड़, 133 करोड़। 75 लाख रुपए हम अभी तक बांट चुके हैं, 75 लाख बांट चुके हैं और आने वाले हैं। और इसमें ये भी मैं जोड़ना चाहती हूँ कि पिछले साल की जो बीमा थी उसमें बहुत सारे हल्के छूट रहे हैं। केवल देवास विधानसभा में नहीं, पूरे जिले में बहुत सारे हल्के छूट रहे हैं। अब वो पिछले बार की सरकार की कार्यकाल का काम है, पर इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि जिसने भी बीमा कराया है और जिसका भी नुकसान हुआ है उसे लाभ ज़रूर मिलेगा। ये पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का वादा है, जिसमें हम लोग पूरी तरह से खरा उतरेंगे। पथ विक्रेताओं के लिए लेकर एक बहुत बड़ी स्कीम हमने निकाली है। तो ग्रामीण पथ विक्रेता जो थे 1270 हितग्राहियों को कुल हमने 127 लाख रुपए का लाभ पहुंचाया है अभी, और बाकी सबको जो शहर के पथ विक्रेता हैं उनको 24 तारीख को मिलने वाला है। आप मान के चलिए जब ये शहरी भी कंप्लीट हो जाएंगे तो बचे हुए जो पथ विक्रेता हैं उनको भी बहुत जल्दी जोड़ने की पूरी व्यवस्था है, ताकि कोरोना काल में जितने भी पथ विक्रेता हैं, छोटे व्यवसायी हैं जो ठेला गाड़ी चलाते थे, अंडा बेचते थे, फूल बेचते थे,
पूजा सामग्री बेचते थे, इन सबको इस चीज़ का जो वेंडर्स का लाभ है उनको मिलेगा। श्रम विभाग से संबल योजना, संबल योजना को 7 करोड़ 78 लाख की राशि दी गई है। ये भी 23 तारीख को लाभान्वित लोगों को बांटी जाएगी। ये केवल देवास जिले का आंकड़ा है, 7 करोड़ 78 लाख। ये संबल योजना है भाइयों, ये वही संबल योजना है जिसके तहत 13 योजनाएं आती थी और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने शुरू की थी। और ये एक ऐसी योजना थी जो पूरे प्रदेश को एक कर रही थी, क्योंकि इसमें ना तो जाति देखी गई थी, ना धर्म देखा था, ना संप्रदाय देखा था, ना महिला होना देखा था, ना पुरुष होना देखा था। जो गरीब था अपना कार्ड लेके जाता था और संबल का कार्ड बना था। हमने हमारे कार्यकाल में खुद ने ये संबल की योजना के कार्ड बांटे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी जो कांग्रेस के थे उन्होंने इसको स्थगित कर दी थी, इसको हमने फिर से चालू की है और 7 करोड़ 78 लाख रुपए का वापस से इसमें लाभ लोगों को दिया जाएगा 23 तारीख को। किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड का के अंतर्गत हम नहीं क्रेडिट, ये स्व सहायता समूह की बात करें हम तो स्व सहायता समूह में 465 समूहों को 4 करोड़ 65 लाख रुपए का क्रेडिट राशि वितरित की गई है। तो ये राशि स्व सहायता समूह के लोगों को भी दी जाएगी। शहरी पथकरों की बात छूट गई थी, मैंने आपको बताया था कि ग्रामीण पथकरों को कितना दिया है। तो शहरी पथकरों को हम लोग अंदाजन 2000 परिवारों को 2 करोड़ रुपए पहुंचाएंगे आने वाले 2 दिन में। और इसके बाद आप मान के चलिए 1 करोड़ 73 लाख रुपए हम और उसके बाद जोड़ते जाएंगे। आप सब लोगों से आग्रह है कि इस कार्यकाल की जो ये आंकड़े हमने आपके सामने रखे हैं, जो योजनाएं आपके सामने रखी हैं, सही मायने में जो भी बातें हैं जनता तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। क्योंकि काम जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान कर रहे हैं, गति इतनी तेज़ है कि उस गति से एक काम खत्म होता है उसके बाद दूसरा तुरंत से आ जाता है। हम पहली बार काम लोगों तक पहुंचा नहीं पाते हैं। आप लोगों की सकारात्मक भूमिका है, रही है और आप लोगों से बहुत अपेक्षा रखती है भारतीय जनता पार्टी। आप लोगों ने पधारे, मेरी बात सुनी, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। कोई प्रश्न होंगे आप लोगों के? जी सभी के आप ये मान के चलिए कि जो भी ये शिवराज सरकार की योजनाएं हैं, सभी योजनाओं के तहत जब रजिस्ट्रेशन होता है तो खाता नंबर डाला जाता है। हर योजना का पेमेंट सीधा हितग्राही के खाते में जाता है, किसी भी इंटरमीडिएट व्यक्ति के पास नहीं जाता है या किसी के हाथ में नहीं मिलता है। तो ये हितग्राही के खाते में डायरेक्ट जाएगा। कितना क्या जाएगा? कौन से योजना की? कौन से? सभी ऑनलाइन जाते हैं, कोई भी किसी के हाथ में नहीं जाता। अभी सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है, जो अभी यहाँ पर ज्वलंत जो अभी समस्या चल रही है, वो है फसल बीमा की। तो जिसको लेकर के बहुत सारी भ्रांति फैली हुई है और कई किसानों को 100 रुपये से नीचे का भी अमाउंट आया है। तो ये विसंगति क्यों आई है और इसका क्या हल निकलेगा? देखिए, हाँ देखिए, इस साल की जो फसल नष्ट हुई है उसमें मैंने खुद ने कलेक्टर के साथ बैठ के सबसे ऊंचा स्लैब जो है 50% से ऊंचा जो होता है, जिसे 100% बोला जाता है पर 50% से ऊंचा होता है, वो स्लैब में मैंने पूरे देवास जिले को डलवाया है। ये मैंने खुद ने किया है, इसलिए मुझे गारंटी है इस साल की जो फसल नष्ट हुई है उसमें हाईएस्ट स्लैब में अपने को मिलेगा। पिछले साल का जो सरकार ने तय किया था
अलग अलग क्षेत्रों को जो भी इसमें वो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि वो सरकार अलग थी, उन्होंने जो तय किया था। मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते, शिवराज सरकार के एक हिस्सा होने के नाते आपको इतना वादा कर सकती हूँ कि जो भी तय हुआ था पिछली सरकार का, और जितने लोगों ने बीमा करवाया था, जितने लोगों ने फॉर्म भरे थे, उनको उनका बीमा मिलेगा। इसके लिए मैं आश्वस्त करती हूँ। आपके क्षेत्र में भी कई हल्के हैं जो छूट गए हैं पिछले बार के, मैं पूरी तरह से कोशिश किया है, बहुत सारे हल्के जुड़ चुके हैं। एक लिस्ट भी निकली थी 2 दिन पहले, आपने अगर देखी होगी कि बहुत सारे हल्के जुड़ गए हैं। अब शायद ही एक आध हल्का बचा होगा तो बचा होगा, पर ज़्यादा करके सभी जुड़ गए हैं। ये जो जनता पर्ची का मामला है मैम, इसमें भी कुछ विसंगतियाँ सामने आ रही हैं। कई लोग हमको फोन करके बताते हैं कि हमको वहाँ बुलाया मल्लार समृद्धि में, और वहाँ गए, सारे आधार कार्ड लेकर गए, वहाँ एंट्री वगैरह करवा के आए, और उसके बाद में 8 दिन 15 दिन बाद ये कह दिया जाता है कि नहीं तुम्हारा नहीं हुआ, निरस्त हो गया, फिर से दोबारा करना पड़ा। देखिए, इतना बड़ा जब हम काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी लाभ पहुंचाने, इतने बड़े समूह को लाभ पहुंचाने का काम कर रहा है, तो उसमें कुछ न कुछ थोड़ी बहुत छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो आएंगी, तो उसको हम फेस करेंगे, उनका भी निराकरण होगा। और अगर कोई किसी कारण से किसी की त्रुटिवश छूट भी जाता है, पर वो उसमें आने के लिए पूरी तरह से वो हैं, तो हम उनको जोड़ेंगे भी, उसका निराकरण करेंगे। काम आप एक ईमानदार छवि रखती हैं, अब आप पार्टी में प्रभारी हुई है। पिछली बार जो कांग्रेस का उम्मीदवार हारा था, वो थोक में समाज के वोट बिक्री के आधार पर हारा। अब भाजपा के वो उम्मीदवार जो जीते थे, वो भाजपा के साथ तो नजर नहीं आ रहा। नहीं, क्या बिक्री का क्या बात बोली आपने? मेरा कहना है कि आरटीपीआई में पिछली बार चुनाव हुआ, हाँ, वो कांग्रेस प्रत्याशी है। आप एक कुर्सी ले लो ना अतुल भैया। वो कोई जमा एक समाज के वोट के कारण हार गए थे, तो उनको समाज के वोट पर फेंका। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप भी जानते हो, सबको उसने ले लिया। अब उनका कह रहा है कि वो ठेके की राशि वापस दो, इसलिए चर्चा चल रही है। देखिए अतुल भी, आप भी जानते हैं, देवास में आपने बहुत सारे चुनाव देखे हैं। अपन देवास में कैसे चुनाव लड़ते हैं, मेरा काम करने का तरीका वही रहेगा। देवास में जो छवि है, अरे वहाँ के छींटे तो आप पे आएंगे ना। अरे आप सुनिए तो, कोई छींटे नहीं आएंगे, काम करने का अपना तरीका है, अपने तरीके से आप काम करते चले, बाकी जो हो रहा है वो तो हम डील करेंगे ना। ऐसा कोई गलत काम नहीं हो रहा है, अभी तक नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होगा, ये मैं आपको आश्वस्त करती हूँ। आगे पूर्व विधायक है कि आपको कोऑपरेट कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, कोई भी शिकायत नहीं है, कोई भी एंड से। आपको ऐसा क्यों लगता है मालूम नहीं। जो आदमी यहाँ रहता है, कम से कम आप यहाँ की विधायिका है, लेकिन बुला वो भी सकते हैं। ज़्यादा आपसे ज़्यादा भाजपा कार्यालय में बैठे रहते हैं। नहीं तो समस्या, अतुल भैया समस्या क्या है ये बताइए मुझे। नहीं, मेरा बिल्कुल जवाब बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो पता भी नहीं सीधे नहीं आए, तो आपने मेरे लिए इतनी चिंता की, उसके लिए बहुत धन्यवाद। बिल्कुल छींटे नहीं आएंगे, आप इस चुनाव के बाद भी देखेंगे, पैलेस का दामन जैसा था वैसा ही साफ सुथरा है। हाट मीडिया में दीपक जोशी जी को चुनाव के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं दी, ना प्रभारी बनाया, ना संगठन ने उसको जिम्मेदारी दी है, और अब मीडिया में भी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि वो कमलनाथ जी के संपर्क में हैं। तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, दीपक जी को जिम्मेदारी देना बहुत छोटी बात हो जाती है। वो पूरा चुनाव ही उनको संभालना है, वो उनका गृह क्षेत्र है, वो उनकी विधानसभा का क्षेत्र है, तो उनको एक वार्ड का या एक छोटे से मंडल का जवाबदारी हम नहीं दे सकते हैं। ये उनके लिए बहुत छोटी बात होगी। उनके सम्मान के लिए उनको तो हम सबको संभालना है, हम तो उनसे पूछ के काम करते हैं, हर बैठक रखते हैं, हम उनसे पूछ के उनके मार्गदर्शन में ही काम चल रहा है। अभी उनका बच्चा पॉजिटिव आया है जयवर्धन, इसलिए वो क्वारंटीन में हैं, इसलिए वो नहीं आ पा रहे हैं। तो कोई ना कोई चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसके कारण गलतफहमियां हो रही हैं। आप लोग इस चीज़ से आश्वस्त रहें, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी दिक्कत नहीं है। दीपक जी के नेतृत्व में हम ये चुनाव लड़ेंगे और इस चुनाव को हम जीतेंगे। भाजपा ने कैलाश जी की प्रतिमा लगा दी है, इसका फायदा मिलेगा? बिल्कुल, कैलाश जी के का आशीर्वाद तो पूरे हाट पिपला पे बना है, बना रहेगा। राजा, एक सवाल जो है वो सीधा ये है कि अभी राज्यसभा में और लोकसभा में
किसान संरक्षण बिल तीनों पारित हुए। इसको मुद्दा बनाएगी कांग्रेस। हरियाणा और पंजाब में देखा जा रहा है, आप तीनों से मतलब भाई साहब हाट पिछला के प्रभारी हैं, किसान इसको किस तरह से ले रहे हैं? कुल मिला के क्या है कि जो केंद्र सरकार ने किसान विधेयक बिल पास करा है वो निश्चित रूप से किसान हितैषी बिल है। किसानों को सीधा सीधा फायदा किस प्रकार से पहुँचे उसको लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो बिल पास हुआ है। निश्चित रूप से किसान जो उस फसल का मालिक होता है वो अपनी इच्छा से जहाँ चाहे वहाँ उस अपनी फसल को बेच के और अधिक से अधिक दाम प्राप्त कर सकता है। इन उद्देश्यों को लेकर किसान आत्मनिर्भर बने, किसान अपने निर्णय खुद ले, किसान को किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं रहे कि उसको मंडी में जाके माल बेचना है। वो सब प्रकार से स्वतंत्र होकर अपने माल और उपज की व्यवस्था वो कहीं भी कर सकता है। इसलिए स्वतंत्रता के साथ किसान आत्मनिर्भर बने, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी एक किसान विधेयक। आप ये बताएं कि हाट प्रक्रिया में वो कौन से सरल बिंदु होंगे जिससे आप किसानों के दिलों में ये बात बैठा देंगे? क्योंकि मेरा ये कहना है कि आपकी विरोधी किस बिंदुओं पे विरोध कर रही है? निश्चित रूप से 15 महीने की कांग्रेस की जो सरकार रही, जो 15 महीने में मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से अराजकताएं फैली, उसके आम 7.5 करोड़ जनता की ये मंशा हो गई थी कि कांग्रेस सरकार जिस प्रकार से इस मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का वातावरण बना दिया जिसने, उसको लेके आम जनता परेशान थी। और इसी परेशानी में आदरणीय सिंधिया जी के नेतृत्व में 22 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए, अपने पद से इस्तीफा दिया। अब वो भारतीय जनता पार्टी में सदस्य के रूप में हमारी नीति रीति को अपनाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने और अब उन विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में विकास के आधार पर, जन कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर और जो माननीय शिवराज सिंह जी संवेदनशील मुख्यमंत्री जी जो निरंतर काम कर रहे हैं, जनता के बीच में 7.5 करोड़ जनता की हर व्यवस्थाएं जो जन कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी थी उनको पुनः प्रारंभ करने का काम माननीय शिवराज सिंह जी ने करा है। और निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में एक वातावरण बन गया है कि ऐसा किसान हितैषी व्यक्तित्व, ऐसा मुख्यमंत्री जो संवेदनशील होकर हर व्यक्ति की चिंता कर रहा है। अभी आपने देखा होगा कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर गरीब कल्याण दिवस के रूप में दिनांक 16 तारीख से 22 तारीख तक विभिन्न प्रकार के योजनाओं के माध्यम से जनता को कैसे सीधे लाभ पहुंचे इसके लिए निरंतर काम कर रहे हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि एनडीए का बहुत पुराना घटक दल से इस मुद्दे पर अलग हुआ, ठीक है ना? यही कृषि बिल के मुद्दे पर और यहाँ पर भी वो आग लग सकती है, उसको आप कैसे बचाएंगे? मेरा ये कहना पड़ रहा है हमारे देश के पहले ही संवेदनशील क्षेत्र रहे, किस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिन्होंने अपने वक्तव्य में पूरे देश को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे लिए पहले किसान हितैषी बिल लाना जरूरी है। जहाँ तक क्षेत्रीय दलों की बात है जो हमसे कहीं ना कहीं किसी मुद्दों को लेकर अलग हुए हैं, निश्चित रूप से वो सरकार का वर्तमान में हिस्सा है, वो सिर्फ अपने पद से त्यागपत्र दिया है स्थानीय मुद्दों के आधार पे। निश्चित रूप से उस योजनाओं का लाभ किसान हितैषी होने के कारण जो 2014 में कांग्रेस भी यही बात करती थी, 2014 में कांग्रेस भी यही बात करती थी, घोषणा पत्र में भी डाला था कि इस प्रकार का किसान हितैषी बिल हम लाने वाले हैं, पर वो ला नहीं सके क्योंकि वो तो मुद्दा बनाकर इस देश में राजनीतिक व्यवस्था को विघटित करते हुए अपना राज करते हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के पुराने हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से और इसके माध्यम से निरंतर ये सब प्रचार प्रसार हो रहा है। कांग्रेस उन्हीं मुद्दों को जिसका विधेयक पास हुआ है, जो किसान हितैषी मुद्दा था, उसको नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूरा करने का काम किया है। और निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि वर्तमान में भले ही ऐसा माहौल, अराजकता का माहौल पैदा कर रही है कांग्रेस कि ये बिल किसान विरोधी है, ये मंडी एक्ट को ख़त्म कर देगा, ये हमाल तुलावटी को बंद कर देगा, इस प्रकार की कोई व्यवस्था उसमें प्रावधान नहीं है बिल में। निश्चित रूप से मंडी अपने जिस स्पीड से चलती थी उस स्पीड से ही चलने वाली है। हमाली जो करते थे, चाहे वो प्राइवेट जगहों पे जाके तोल के हमाली करेंगे, उनको वहाँ भी व्यवसाय मिलेगा और मंडी क्षेत्र में भी उनको व्यवसाय मिलने वाला है। निश्चित रूप से तुलावटियों का जो काम था वो वहाँ भी चलेगा, वो प्राइवेट सेक्टर में जहाँ भी वो ये व्यवस्था चलने वाली वहाँ भी चलेगा। पर उसका मूल कारण ये है कि मेरी उपज है, मैं किसान हूँ, अगर मेरी उपज है और वो अच्छे दामों में तीसरी जगह बिक रही है या मेरे खेत पे आके ले रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचना, इस प्रकार की अन्य व्यवस्थाओं का होना, और निश्चित रूप से किसान आज इतना जागरूक है कि वो अपनी फसल और उपज अच्छे दामों में बेचने के लिए सब और उचित निर्णय ले सकता है, मौजूद है।
नहीं, और आड़तिया जो है वो कांग्रेस के पास सब कुछ मुद्दा बचा नहीं है, तो कांग्रेस बहुत सारी चीज़ें लोगों को बरगलाने के लिए निकालेंगी। कांग्रेस के पास ना तो उन्होंने कोई 15 महीने में कोई घोषणा करी, ना भूमि पूजन किया, लोकार्पण जरूर किया उन सभी चीज़ों का जो हम लोगों ने काम किए थे। आप पत्रकार महोदय सब लोगों ने देखा होगा, कांग्रेस ने 15 महीने तक केवल लोकार्पण किए, नगर निगम में भी बहुत लोकार्पण किए जिसमें हमें नहीं बुलाया, और उन सब चीज़ों के लोकार्पण किए जो काम मैंने किए थे, मेरी निधि से हुए थे। तो ऐसे काम करती रही है कांग्रेस, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो जो हमारे उम्मीदवार हैं उनके ऊपर लांछन लगाएंगे, उनको पब्लिक को गलत तरीके से बहकाएंगे। पब्लिक आजकल बहुत जानकार है, पब्लिक जानती है, बहुत समझदार लोग हैं, सबको मालूम है कि किस कारण से उम्मीदवार कांग्रेस छोड़कर आए हैं। इतने हताश हुए हैं कांग्रेस में कि काम करने की जगह नहीं थी उनको, उनकी सुनी नहीं जा रही थी। जो विधायक विकास का काम करना चाहते थे या जन सेवा का काम करना चाहते थे, उनकी सुनवाई नहीं हुई है। इसीलिए माननीय महाराज सिंधिया के नेतृत्व में इतने सारे विधायक छोड़ के आए हैं, नहीं तो कौन छोड़ता है अपनी विधायकी, कौन छोड़ता है अपनी मंत्री पद की गरिमा को, और कौन आता है इस तरह से इतनी बड़ी रिस्क लेके पर लिया है, इतनी बड़ी रिस्क ली है, उनके लिए जो पब्लिक में सम्मान है वो बरकरार रहेगा। एक बात बहुत अच्छी सामने आ रही है, सिंधिया जी को हम पूरे मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, हार्ट में भी आने वाले। सिंधिया जी बहुत कमलनाथ जी पे और